ABP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 खबरों का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि मोदी सरकार सिर्फ मित्रों के साथ है, लेकिन देश अधिकार व आत्मसम्मान के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। किसान, मजदूर, विद्यार्थी के साथ है और मैं हमेशा देश के साथ हूं और रहूंगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 29 सितंबर से मेरठ में आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी अभियान शुरू करेंगे, जिसके चलते ही पार्टी के एक वयोवृद्ध नेता ने कहा कि यह पितृपक्ष अवधि है, जिसे सभी हिंदुओं द्वारा अशुभ माना जाता है। इस समय चुनाव अभियान शुरू करना निश्चित रूप से एक अच्छा विचार नहीं है। केंद्र सरकार ने सेना के उप प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी को भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला लिया। दिल्ली में भाजपा इकाई के नेता और कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल के आवास के पास युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं देने को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में सांसद असदुद्दीन ओवैसी के आवास पर हमले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हमले में घर की खिड़की के शीशे तोड़े गए, जिसके बाद AIMIM के कार्यकर्ता सांसद मार्ग थाने में जुटे और हमलावरों पर कार्रवाई करने की मांग की। कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान, जिसके मद्देनजर मेरठ जिले में किसान बाजार बंद करने के साथ ही सरकारी दफ्तरों व मुख्य राजमार्गों पर चक्का जाम करने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसी साल से महिलाओं को एनडीए की प्रवेश परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एनडीए अगले साल यानी मई 2022 में महिलाओं को एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की इजाजत देगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस मांग को ठुकराते हुए इसी साल से महिलाओं को शामिल करने का आदेश दिया। राजधानी लखनऊ में हुसैनगंज पुलिस ने अपराध व आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए पैदल गश्त के साथ चेकिंग अभियान चलाया। इंस्पेक्टर ने गश्त के दौरान लोगों हुसैनगंज एरिया में संदिग्ध लोगों से पूछताछ की, साथ ही दुकानों के बाहर बेतरतीब खड़े दोपहिया वाहनों को हटाने का आदेश दिया। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे के समय क्या यूपी सीएम हुक्का पी रहे थे। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ केवल लंबी छोड़ते हैं और उनसे जब सवाल किया जाता है तो अब्बा जान करने लगते हैं। एम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक शिवपाल सिंह यादव से बुधवार को लखनऊ में मुलाकात की। ATS ने मुजफ्फरनगर के मौलाना कलीम सिद्दीकी को धर्मांतरण मामले में मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके से हिरासत में लिया, जिसके बाद ATS मौलाना को लेकर लखनऊ के लिए निकल चुकी है। हालांकि मौलाना से पहले धर्मांतरण मामले में उमर गौतम सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच देश में 12 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अगले महीने से शुरू हो सकता है। बता दें कि बच्चों की कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने तीसरे फेज का ट्रायल पूरा कर लिया है और इसके डेटा DGCI को सौंपने की तैयारी की जा रही है। यूपी के पूर्व सीएम व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा सरकार के कामों को ही अपना बनाकर समय बिताया है और विज्ञापनों में अपनी बीट थोपते रहे हैं, लेकिन जनता जानना चाहती है कि सीएम ने भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो बड़ी बातें की थी, उन पर कितना काम हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने की अटकलों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कानून सही समय पर लाया जाएगा। हम कुछ भी चुपचाप करने पर विश्वास नहीं करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम एवं प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में भी एक दिन अनुसूचित जाति के व्यक्ति को सीएम पद पर देखना चाहते हैं। वर्ल्ड कार फ्री डे के अवसर पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत उनका मंत्रिमंडल साइकिल से सचिवालय पहुंचा। इस दौरान सीएम ने कहा कि कार फ्री डे को मनाने का मतलब है कि डीजल पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां कम हो और ई-वाहन को लोग अपनाएं, जिससे प्रदूषण में कमी आए। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में बारिश के कारण घाट अनुमंडल के कई इलाकों में जलभराव के कारण लोग गंतव्य स्थल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए नावों का उपयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के गांवों में बाघ के आतंक से 15 लोगों ने गंवाई जान।
मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार के पाठ्यक्रम में रामायण को शामिल करने की मांग पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बयान देते हुए कहा कि श्री राम को जीवित और महापुरुष व्यक्ति थे। ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन रामायण कहानी में जो बातें बताई गई हैं वो सीखने वाली हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के नए प्रमुख सुकांता मजुमदार ने टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि टीएमसी राज्य में तालिबान जैसा शासन स्थापित करने का प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने दिलीप घोष की सराहना करते हुए कहा कि वह पार्टी के इतिहास में सबसे बेहतर प्रदेश अध्यक्ष रहे। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और प्रियंका टेब्रिवाल ने भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव प्रचार के लिए घर घर प्रचार अभियान शुरू किया। उत्तर कश्मीर के हिंदवाड़ा में सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ने अपने साथी को आतंकी समझकर गोली चला दी। गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी से पूछताछ कर राइफल भी जांच के लिए जब्त कर ली है। जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने 6 कर्मचारियों को आतंकियों से संबंध रखने और ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में काम करने की वजह से किया बर्खास्त। न्यूयॉर्क में होने वाली सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को रद्द कर दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान ने बैठक में तालिबान को शामिल करने की मांग की थी, जिसे सार्क के सदस्य देशों ने ठुकरा दिया था। उसके बाद अब इस बैठक के रद्द होने की खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी इलाके में बुधवार को 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं भूकंप के झटके से घबराए लोग सड़कों पर भागते नजर आए। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।